नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप और आपका परिवार सब लोग हंसते हुए कार में सफर कर रहे हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं, माहौल खुशियों से भरा हुआ है। अचानक एक झटका लगता है, कार उछलती है और अगले ही पल में सब कुछ चीखें और सन्नाटों में बदल जाता है। ये हादसा किसी तेज रफ्तार ट्रक या लापरवाह ड्राइवर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि कारण था सड़क पर पड़ा एक गड्ढा जिसे महीनों से किसी ने भरा ही नहीं। मुंबई के रहने वाले दादाराव बिलोरे के बेटे की मौत भी ऐसे ही गड्ढे से हुई थी। 2015 में उसकी बाइक सड़क के गड्ढे में फिसल गई और उसने हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी। लेकिन उस दर्द ने दादाराव को टूटने नहीं दिया। उन्होंने फावड़ा उठाया और सड़क पर उतर आए। आज तक वो अकेले ही लगभग 600 से ज्यादा गड्ढे भर चुके हैं ताकि कोई और पिता अपनी औलाद को ना खो पाए। ये कहानी सिर्फ किसी एक की नहीं है, बल्कि हजारों भारतीयों की है। जब एक आम आदमी अकेला 600 से ज्यादा गड्ढे भर सकता है तो पूरा सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर हमारे टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? क्यों हर साल हजारों लोग इन गड्ढों की बलि चढ़ जाते हैं और फिर भी सरकारें चुप रहती हैं? गड्ढों से होने वाली मौतें टेररिज्म या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान से भी ज्यादा होती हैं, फिर भी इस पर उतना शोर क्यों नहीं मचता? दोस्तों, गड्ढे सिर्फ सड़क पर ही नहीं, गड्ढे हमारी व्यवस्था में भी हैं और इन्हें भरना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इन गड्ढों से बचने और इन्हें हमेशा के लिए खत्म करने में क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट वाला देश है, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि इन एक्सीडेंट में हजारों मौतें सिर्फ गड्ढों की वजह से होती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 3 सालों में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ सड़क के गड्ढों की वजह से हो चुकी है। साल 2022 में रोड की गड्ढों की वजह से 1856 लोगों की मौतें और 3734 लोग घायल हुए थे। हर साल सड़क के गड्ढों से एक्सीडेंट में ऑन एवरेज 18 से ज्यादा मौतें ऑफिशियली दर्ज की जाती हैं, जिनमें अधिकतर युवा लोग होते हैं या फिर कमाने वाले लोग होते हैं। हर दिन ऑन एवरेज 6 लोग सड़क के गड्ढे की वजह से अपनी जान खो देते हैं, यानी हर 4 घंटे में एक मौत सड़क के गड्ढे की वजह से हो जाती है। दोस्तों, दिसंबर 2022 की रिपोर्ट बताती है कि इस गड्ढों से हुई दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। साल 2022 में कुल 1986 सड़क दुर्घटनाएं गड्ढों की वजह से हुई हैं, जिनमें से 1030 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत में हर साल 2.5 लाख गाड़ियां खराब सड़कों और सड़क पर गड्ढे की वजह से खराब हो जाती हैं। इन गाड़ियों में सस्पेंशन, शॉक ऑब्जर्वर, व्हील्स, अलाइनमेंट, ब्रेक और इंजन में गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। हर साल रोड एक्सीडेंट और खराब सड़कों की वजह से भारत की जीडीपी का लगभग 3% नुकसान होता है। अगर इसे रुपये में गिना जाए तो ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए का सीधा नुकसान है, यानी इतना पैसा कि इससे पूरे देश का लगभग 2.5 महीने का खर्च चल सकता है। मान लीजिए पूरे भारत में 2 लाख गड्ढे हैं और एक एक गड्ढा भरने में 10-10 हजार रुपए का खर्चा आता है, तो ये कुल खर्च होगा सिर्फ 200 करोड़ रुपये, जबकि 10 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। मतलब अगर हम सारे गड्ढे भर भी दें तो भी अरबों खरबों रुपए का नुकसान बच सकता है। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इससे हर साल हजारों जिंदगियां भी बच सकती हैं। यानी थोड़ा सा खर्च करके ना सिर्फ अरबों खरबों रुपए बचेंगे, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां भी बचाई जा सकती हैं। दोस्तों, खराब सड़कों से ट्रैफिक जाम बढ़ते हैं, जिसमें ईंधन की खपत अधिक होती है, प्रदूषण बढ़ता है और समय की बर्बादी होती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। गड्ढों और खराब सड़कों की मार सिर्फ आम लोगों को ही नहीं झेलनी पड़ती है, बल्कि बड़े बड़े बिजनेस भी इससे परेशान हैं। बेंगलुरु में एक ब्लैक हब नाम की कंपनी के सीईओ राजेश यावाजी ने अपनी ही ऑफिस को शहर से बाहर शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स या बिजनेस का झंझट नहीं है, बल्कि सिर्फ गड्ढे, धूल और ट्रैफिक जाम की वजह से है। उनके कर्मचारियों को रोज सिर्फ आने जाने में 1.5 घंटे का समय बर्बाद करना पड़ता था। राजेश कहते हैं कि पिछली 9 सालों में ये इलाका उनका घर और ऑफिस भी रहा है, लेकिन अब हालात बहुत बुरे हो गए हैं। यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। यानी गड्ढे और खराब सड़कें अब सिर्फ जान ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि नौकरियों और बिजनेस को भी छीन रहे हैं। महाराष्ट्र में एक परिवार बाइक से जा रहा था, रोड पर अचानक गड्ढा आ गया, बाइक स्किड हो गई और पीछे से ट्रक आ गया। पति, पत्नी और एक बच्चा, तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था, गड्ढे में बाइक फिसली और पीछे से बस ने कुचल दिया। वो अपने घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला था, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। ऐसी कहानियां सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि हकीकत है। हर शहर में और हर गांव में लोग इस दर्द से गुजरते हैं। कभी कभी गड्ढों से होने वाली मौतें भी टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर से भी ज्यादा होती हैं।
फिर भी इस पर उतना शोर क्यों नहीं मचता? क्योंकि टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर की खबरों से मीडिया को टीआरपी मिलती है, ड्रामेटिक हेडलाइन बनती है, बहस होती है, लेकिन गड्ढों से होने वाली मौतें वो एक साइलेंट ट्रेजेडी बनकर रह जाती हैं। न कैमरे पहुंचते हैं, न पैनल डिस्कशन होते हैं और परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं और बाकी देश अगले ही दिन इसे भूल जाता है। यानी जहां खबर में तमाशा बनता है वहां मीडिया दौड़कर पहुंच जाती है, लेकिन जहां रोजाना जिंदगियां जा रही हैं वहां सन्नाटा छा जाता है। सोचिए 50 से 60 की स्पीड पर बाइक चला रहे हैं, अचानक सामने गड्ढा आ जाए तो क्या होगा? कभी बैलेंस बिगड़कर सीधे सड़क पर गिर जाते हैं, कभी अचानक ब्रेक मारते ही पीछे से गाड़ी ठोक देती है और अगर गड्ढा पानी से भरा हो तो पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कितना गहरा है। हाईवे पर तो हाल और भी खतरनाक है, जहां जरा सा गड्ढा सीधा मौत की वजह बन सकता है। और दोस्तों बरसात में तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने लोग मर रहे हैं तो फिर सड़कें ठीक क्यों नहीं होती? इसका जवाब है लापरवाही और भ्रष्टाचार। कॉन्ट्रैक्टर घटिया मटेरियल लगाकर काम को पूरा कर देता है, रोड का ऑडिट और मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता है, कागजों पर करोड़ों का बजट दिखाया जाता है लेकिन जमीन पर सड़क वैसी ही टूटी फूटी रहती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार सरकार को फटकार भी लगा चुके हैं कि सड़क के गड्ढों से होने वाली मौतें मेन मेड डिजास्टर हैं, यानी ये नेचुरल नहीं बल्कि इंसानों की लापरवाही से हो रही मौतें हैं। एक तरफ यूके, यूएस, जापान जैसी जगहों पर गड्ढे बनते हैं लेकिन वहां का सिस्टम ऐसा है कि 24 से 48 घंटों में रिपेयर भी हो जाता है। इंडिया में वही गड्ढा सालों तक खुला पड़ा रहता है, लोग कंप्लेंट करते करते थक जाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि अपने देश में इस समस्या का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए सबसे पहले हर सड़क का टाइम टू टाइम ऑडिट होना चाहिए, मतलब सड़क बन गई है तो काम खत्म नहीं बल्कि उसकी निगरानी और क्वालिटी चेक होना जरूरी है। दूसरा है मेंटेनेंस, बजट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आज हालत ये है कि कागजों पर करोड़ों का खर्चा दिखाया जाता है लेकिन जमीन पर सड़क टूटी फूटी रहती है। अगर ये पैसा सही जगह लगे तो सड़कें सालों तक गड्ढा फ्री रह सकती हैं। और तीसरा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कुछ राज्यों ने सड़क गड्ढे रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किए हैं जहां आप बस एक फोटो डालकर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सोचिए अगर ये सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाए तो हर गड्ढे की सीधी रिपोर्ट सरकार तक जाएगी और बहानेबाजी भी कम हो जाएगी। चौथा और सबसे जरूरी यह है कि जनता की जागरूकता। सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स बनाने से गड्ढे नहीं भरेंगे, हमें सिस्टम को पुश करना पड़ेगा, शिकायत करनी होगी, आवाज उठानी होगी और सरकारों से सवाल करने होंगे। क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल किसी अपने की जिंदगी भी उसी गड्ढे में समा सकती है और तब सिर्फ पछतावा ही बचेगा। दोस्तों वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।